क्या देश के कई राज्यों में लंबे वक्त से टोल प्लाजा पर सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करके सैकड़ों करोड़ का नुकसान सरकारी खजाने को पहुंचाया गया? यानी करोड़ों रुपया जो टोल प्लाजा पर लिए जाने के बाद सरकार के पास पहुंचना था, उसे कुछ टोल प्लाजा वाले ही फर्जीवाड़ा करके खा गए। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मिर्जापुर के अतरैला टोल प्लाजा पर कार्रवाई करके 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। ये 3 लोग वो हैं जिन पर शक है कि देश में कई राज्यों में 200 से ज्यादा टोल प्लाजा पर एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा के वो पैसा सरकारी खजाने तक ही नहीं पहुंचने दिया। एक अनुमान है कि ये 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हो सकता है, जिसमें जनता को कोई सीधा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जनता का घाटा जरूर हुआ। कैसे ये बताएं, उससे पहले समझिए कैसे देश के टोल प्लाजा पर फर्जी वसूली का ये घपला पकड़ा गया है। टोल प्लाजा पर अगर कोई गाड़ी बिना फास्टैग आती है तो उससे दोगुना टोल लेने का नियम है कि बिना फास्टैग वाली गाड़ी से जो दोगुना टोल लिया जाता है उसमें 50% पैसा एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजा जाता है। लेकिन दावा है कि आरोपियों ने देश के 200 टोल प्लाजा पर एनएचएआई के कंप्यूटर में अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा था, जिसमें बिना फास्टैग वाली गाड़ी से दोगुना टोल का पैसा कैश तो टोल प्लाजा पर ले लिया जाता और फिर उसे एनएचएआई को देने की जगह पूरा पैसा टोल प्लाजा वाले आरोपियों के साथ मिली भगत करके अपने खाते में रख लेते। बाकी अपने बनाए सॉफ्टवेयर की मदद से जिस गाड़ी से टोल लिया है उसे एग्जेम्प्टेड श्रेणी यानी टोल फीस से मुक्त कैटेगरी में जाने दिया जाता। यहां तक कि दोगुना टोल का पैसा लेकर गाड़ी वाले को जो पर्ची थमाई जाती वो भी एकदम एनएचएआई की रसीद की तरह असली दिखाई जाती। बिना फास्टैग वाले वाहनों के लिए से लिए गए टोल टैक्स की औसतन 5% धनराशि एनएचएआई के असली सॉफ्टवेयर से वसूली जाती है, जिससे किसी को शक न हो। यानी 5% पैसा असली सॉफ्टवेयर से वसूला जाता, बाकी 95% का भ्रष्टाचार करके टोल प्लाजा मालिक पूरा पैसा खुद रख लेते। यूपी एसटीएफ ने टोल प्लाजा पे एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो टोल प्लाजा होते थे उनमें एक बड़ी गोरख धंधे को वो अंजाम दे रहे थे। इसमें वो वाहन जिनसे फास्टैग ना होने के चलते दुगनी राशि वसूली जाती है, उसमें गोरख धंधा करके करोड़ों रुपए की चपत जो है वो लगाई गई थी। अगर हम देखें तो आपको नियम बता देते हैं कि दरअसल गाड़ियों में जो फास्टैग लगा होता है उन गाड़ियों से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। टोल प्लाजा पार करने की जो राशि होती है उनसे वही राशि ली जाती है, लेकिन जिन फास्टैग नहीं लगा होता है जिन गाड़ियों में, उनसे दुगनी राशि लेने का नियम एनएचएआई ने बना रखा है। और ऐसे में ये जो गिरोह सक्रिय था, ये गिरोह एनएचएआई के टोल प्लाजा पे दुगनी राशि जो वसूली जाती थी गाड़ियों से, उसके नियम के मुताबिक, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये नगद रुपए जो दिए गए हैं, ये नगद रुपए मतलब दुगनी राशि के रुपए होते हैं जो दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो यहीं पे गोरख धंधे को अंजाम देता था ये जो पूरा गिरोह था। ये गिरोह जो नियम है उसके मुताबिक नगद राशि देने पे जब 50% भुगतान एनएचएआई को होना है और 50% भुगतान टोल कॉन्ट्रैक्टर को होना है, तो यहीं पे ये गिरोह अपना खेल दिखाता था। और यहाँ पर जो 50% की रकम एनएचएआई को मिलनी है वो एनएचएआई को ना दे करके जो है वो ये रसीद आप देख सकते हैं। जो रसीद है हम एक बार दिखाने की कोशिश भी करेंगे। और दिखाना भैया एक बार रसीद। इस तरीके की रसीद होती थी, ये देखिए, ये बिल्कुल एनएचएआई की ये असली रसीद है। और इसी तरीके की रसीद जो है फिर वो एक नकली रसीद बना करके देते थे और चूना लगता था सरकार को, क्योंकि ये जो 50% पैसे एनएचएआई को मिलने हैं इस भुगतान के, जिसमें फास्टैग नहीं है, इस भुगतान के 50% राशि को ये जालसाज खुद ही डकार लेते थे। और ऐसे में सरकार को इससे करोड़ों रुपए की चपत लग रही थी। यूपी एसटीएफ ने जिन 3 लोगों को पकड़ा है, उन्होंने देश भर के 200 से ज्यादा टोल प्लाजा में इसी तरीके के गोरख धंधे को अंजाम दिया। ये जो टोल होता है, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है, इसी सॉफ्टवेयर में एक छेड़छाड़ उन्होंने की और सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करने के बाद उन्होंने नकली रिसिप्ट जो है एनएचएआई के नाम की वो बनाई और उससे चपत लगाई।